नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कहानी और स्टोरी चैनल पर। यहाँ हर रोज होती है एक नई कहानी। हर कहानी में छुपा होता है एक राज। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं हैदराबाद में घटित रेप केस की कहानी। यहाँ बताया गया है कि 27 नवंबर बुधवार की भयावह रात और 28 नवंबर गुरुवार की सुबह जब पशु चिकित्सक का शव मिला था के बीच की घटनाएं कैसे घटीं। 26 वर्षीय पशु चिकित्सक के साथ 4 लॉरी कर्मचारियों ने बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। चारों आरोपियों को शनिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस वीभत्स बलात्कार और हत्या मामले ने राष्ट्रीय आक्रोश फैला दिया है। तेलंगाना के शमशाबाद में बुधवार रात 4 लॉरी कर्मचारियों ने 26 वर्षीय पशु चिकित्सक के साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया और उसके शव को जलाने से पहले उसकी हत्या कर दी। चारों आरोपियों को साइबराबाद पुलिस ने शुक्रवार को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के खिलाफ भारी भीड़ के हंगामे के बीच शनिवार को चारों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए शनिवार को 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। निम्नलिखित विवरण पुलिस द्वारा दायर नवीनतम आधिकारिक रिपोर्ट से हैं। यहां बताया गया है कि 27 नवंबर बुधवार की भयावह रात और 28 नवंबर गुरुवार की सुबह जब पशु चिकित्सक का शव मिला था के बीच की घटनाएं कैसे घटीं। आरोपियों की पहचान मोहम्मद अरीफ, फोटो में पीली टी शर्ट में देखा जा सकता है। जोलू शिवा सफेद शर्ट में, जोलू नवीन नीली शर्ट में और चिंताकुंटा चेन्ना केशवुलू नारंगी शर्ट में के रूप में की गई है। ड्राइवर का काम करने वाला मोहम्मद अरीफ 25 बलात्कार हत्या मामले का मुख्य आरोपी है। अरीफ ने 10वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की है। उसने 2012 से 2015 तक साइबराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक ऑटो चालक के रूप में काम किया। वह 2027 से लॉरी चालक के रूप में काम कर रहा था। शाम 5:30 बजे मुख्य आरोपी और लॉरी ड्राइवर आरिफ ने बुधवार शाम शराब की कई बोतलें खरीदी। शमशाबाद टोल प्लाजा के पास चारों कर्मचारी लॉरी के केबिन में बैठकर शराब पी रहे थे। शाम 6 बजे चारों अपराधियों ने देखा कि एक युवती लॉरी के बगल में अपना स्कूटर पार्क कर रही थी, जो फिर एक क्लिनिक में जाने के लिए निकल गई। इसके बाद चारों ने उसके साथ रेप की साजिश रची। नवीन ने पीड़ित की दोपहिया गाड़ी का पिछला टायर पंचर कर दिया। रात 9 बजे अरीफ और अन्य 3 आरोपियों ने थोंडापल्ली जंक्शन पर उसके स्कूटर से लगभग 5 किलोमीटर पहले अपनी लॉरी पार्क की। रात 9:18 पीड़िता अपनी स्कूटर लेने के लिए वापस आई और उसे पता चला कि एक टायर में पंक्चर हो गया है। रात 9:30 बजे शिवा ने उसकी मदद करने की पेशकश की और मरम्मत कराने के बहाने उसका स्कूटर ले लिया। वह कुछ देर बाद वापस आया और उसे बताया कि सभी मरम्मत की दुकानें बंद हैं। उन्होंने पीड़िता को पकड़ लिया और ट्रक के पास एक सुनसान परिसर में खींच ले गए। मुख्य आरोपी नवीन ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। नवीन ने महिला को चिल्लाने से रोकने के लिए उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। इसके बाद चारों दोषियों ने पीड़िता के साथ बेरहमी से सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद वह बेहोश हो गई। जब वह होश में आई और फिर से चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसे मारने का फैसला किया। अरीफ ने उसका मुंह और नाक बंद कर दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। नवीन ने पीड़िता का फोन, घड़ी और पावर बैंक ले लिया। इसके बाद चारों मजदूरों ने उसके शव को ट्रक में फेंक दिया और मौके से भाग गए। शिवा और नवीन ने उसका दोपहिया वाहन मौके से भगा दिया। रास्ते में शिवा ने पेट्रोल की बोतल खरीदी। नेशनल हाईवे पुल पर चटनपल्ली में एक पुलिया के नीचे पेट्रोल डालकर शव को जला दिया। गुरुवार सुबह चारों आरोपी आरामगढ़ पहुंचे। इसके बाद शिवा, नवीन, चेन्ना केशवुलू अपने अपने घर चले गए। इससे पहले साइबराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनर ने कहा, हमारे अधिकारी उन्हें एक गश्ती वाहन में ले गए और सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया। पीड़ित को प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया था। लगभग 3 बजे परिवार को मामला दर्ज करने के लिए वापस लाया गया आधिकारिक शिकायत। सुबह 5 बजे तक हमने सभी पंचर दुकानों की तलाशी ली। सुबह लगभग 7 बजे शव मिला।
घटना को समाचार में छपता देख गश्ती दल के कर्मचारियों ने एक संदिग्ध के पेट्रोल खरीदने की सूचना पुलिस को दी। एनएचएआई के गश्ती दल ने पुलिस को महिला के स्कूटर के ठिकाने के बारे में सूचित किया। आगे के सीसीटीवी फुटेज विश्लेषण और एक प्रत्यक्षदर्शी ने विवरण की पुष्टि की। इंडिया टुडे ने इस भयावह घटना के बारे में मारे गए तेलंगाना के डॉक्टर की बहन और पिता से बात की। बुधवार को शादनगर में 26 वर्षीय पशु चिकित्सक के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसे जिंदा जला दिया गया। उसकी बहन ने कहा कि उसने उस रात उसे फोन किया और कहा कि कोई उसकी बाइक मरम्मत कराने के लिए ले गया है। फिर उसने कहा कि वे उसकी बाइक 2 बार ले गए थे। पहली बार दुकान बंद थी तो वापस ले आए थे और फिर ले गए, और जब उन्होंने 9:34 पे उन्हें कॉल किया तो उनका फोन स्विच ऑफ था। तेलंगाना में एक महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए शनिवार को 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। कथित तौर पर लापता महिला से संबंधित एफआईआर दर्ज करने में देरी करने पर कर्तव्य में लापरवाही पर विस्तृत जांच के बाद पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने कहा, जांच के बाद निष्कर्षों के आधार पर अधिकारियों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया। जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है उनमें सब इंस्पेक्टर एम रवि कुमार और हेड कांस्टेबल पी वेणुगोपाल रेड्डी और ए सत्यनारायण गौड़ हैं। उन्होंने कहा, साइबराबाद पुलिस के सभी अधिकारियों को एक बार फिर निर्देश दिया गया है कि जब भी पुलिस स्टेशन में संज्ञेय अपराध से संबंधित शिकायत प्राप्त हो तो क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना मामले दर्ज करें। तेलंगाना के शादनगर की एक स्थानीय अदालत ने महिला पशु चिकित्सक के साथ जघन्य सामूहिक बलात्कार और हत्या के सभी 4 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साइबराबाद पुलिस ने बलात्कार और हत्या मामले में शामिल होने के सिलसिले में शुक्रवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान मोहम्मद अरीफ, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंताकुंटा चेन्ना केशवुलू के रूप में हुई है। ड्राइवर का काम करने वाला मोहम्मद अरीफ इस मामले का मुख्य आरोपी है। कई नेताओं ने इस बर्बरतापूर्ण कृत्य की निंदा की है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना में महिला से रेप और हत्या की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, कैसे कोई किसी दूसरे इंसान को इतनी भयानक अकारण हिंसा का शिकार बना सकता है, यह कल्पना से परे है। इस अपार दुख की घड़ी में मेरे विचार और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि वह तेलंगाना सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं ताकि महिला की हत्या में शामिल लोगों को दंडित किया जा सके। उन्होंने नई दिल्ली में संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, गृह मंत्रालय एहतियात के तौर पर सभी राज्यों को एक सलाह भेजेगा ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। इस बीच तेलंगाना में रंगा रेड्डी जिला बार काउंसिल ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उसके सदस्य तेलंगाना पशु चिकित्सक के बलात्कार हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों के लिए पेश नहीं होंगे। शनिवार को जारी नोटिस में कहा गया है, बार एसोसिएशन रंगा रेड्डी जिला अदालत की कार्यकारी समिति 27/11/2009 को थोंडापल्ली टोल प्लाजा पर आरोपियों द्वारा की गई नृशंस हत्या की निंदा करती है। तेलंगाना में एक महिला का जला हुआ शव गुरुवार सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पुल के नीचे मिला। मृतक महिला शमशाबाद की रहने वाली थी और कोल्लुरु गांव में पशु चिकित्सक के रूप में काम करती थी। तब खबर आई थी कि महिला को कुछ अज्ञात लोगों ने जिंदा जला दिया है। हालांकि जब अधिक विवरण आने लगे तो मामले ने पूरे देश में स्तब्ध कर दिया। पशु चिकित्सक का जला हुआ शव मिलने के एक दिन बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनर ने कहा कि उन्होंने आईपीसी की धारा 377, 302 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तेलंगाना रेप और हत्या मामले के आरोपियों पर निर्भया एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। 27 नवंबर 2019 सरकारी अस्पताल में कार्यरत महिला पशु चिकित्सक के साथ 4 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। शराब पीते हुए आरोपियों ने डॉक्टर को स्कूटी पार्क करते हुए देखा और दरिंगदी का प्लान बनाकर वारदात को अंजाम दिया। 28 नवंबर 2019 25 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक का जला शव।
शादनगर में एक पुल के नीचे मिला। शव मिलने के बाद इस जघन्य केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 29 नवंबर 2019 तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की छानबीन के दौरान 20 से 24 साल के उम्र के 4 लोगों को दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। 29 नवंबर 2019 कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि इस घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। पीड़िता की मां ने सभी दोषियों को सबके सामने जिंदा जलाने की मांग की। 29 नवंबर शादनगर बार एसोसिएशन ने ऐलान किया कि डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को किसी भी तरह की कानूनी मदद नहीं दी जाएगी। हैदराबाद के वकीलों ने भी समर्थन दिया। 30 नवंबर 2019 तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेजी से मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के गठन की घोषणा की। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। 1 दिसंबर 2019 तेलंगाना पुलिस महानिदेशक डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी ने इस मामले में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। 2 दिसंबर 2019 तेलंगाना के हैदराबाद में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या का मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। 3 दिसंबर 2019 दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कड़े कानून की मांग को लेकर दिल्ली में अनशन शुरू किया। 3 दिसंबर 2019 चेरलापल्ली जेल में बंद 4 आरोपियों में से एक चेन्ना केशावलू ने किडनी की बीमारी का इलाज मुहैया कराने की मांग की है। 4 दिसंबर 2019 हैदराबाद में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई के लिए महबूब नगर जिला अदालत में जल्द एक विशेष कोर्ट के गठन का ऐलान। 6 दिसंबर 2019 केस के 4 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करने के दौरान आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीनकर उन पर फायर किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 4 आरोपी ढेर हो गए।